नमस्कार दर्शकों, मैं हूं भगवती प्रसाद पुरोहित एडवोकेट और आप देख रहे हैं यूट्यूब का कानूनी ज्ञान चैनल। दर्शकों, आज का विषय जो है बड़ा महत्वपूर्ण विषय है। आज का विषय है दर्शकों कि पट्टे की ज़मीन जो है यदि उस पर आपका कब्जा नहीं है और पट्टे की ज़मीन पर यदि किसी अन्य व्यक्ति ने कब्जा कर रखा है तो ऐसी स्थिति में आप क्या कर सकते हैं, इसी विषय पर आज के वीडियो में हम चर्चा करेंगे। लेकिन आगे बढ़ने से पहले मेरा आपसे निवेदन है कि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए और इस वीडियो का फटाफट लाइक कर दीजिए, क्योंकि इस चैनल के माध्यम से आपको मिलती है सरल और आसान भाषा में कानून की नई नई जानकारी। तो आइए वीडियो को शुरू कर लेते हैं। तो देखिए दर्शकों, पट्टे की ज़मीन जो रहती है, जैसे आपको कोई पट्टा प्राप्त हुआ तो आपको तुरंत उस भूमि पर कब्जा करना चाहिए। लेकिन यदि आपका उस पर कब्जा नहीं हुआ है और पट्टा आपको मिल चुका है, एक बार आपने उस पर कब्जा कर लिया है लेकिन आपको उस भूमि से बेदखल कर दिया गया है, अर्थात अनुचित रूप से बेदखल कर दिया गया है, तो ऐसी स्थिति में आप उस भूमि का पुनः कब्जा किस प्रकार से प्राप्त कर सकते हैं, इस विषय पर हम आगे चर्चा करने वाले हैं। तो देखिए दर्शकों, किसी भी व्यक्ति को यदि उसकी भूमि से बेदखल कर दिया जाता है या उसकी भूमि पर अवैध कब्जा कर लिया जाता है, ऐसी स्थिति में आपको अपने भूमि से संबंधित दस्तावेज निकालना है। भूमि से संबंधित दस्तावेज से मतलब होता है कि आपको अपना खसरा विवरण निकालना है, आपकी ज़मीन से संबंधित दस्तावेज एकत्रित करना है, जिसमें कि पट्टा भी शामिल है, भू अधिकार ऋण पुस्तिका भी शामिल है। और जब पट्टा दिया जाता है तो उसका एक पंचनामा बनाया जाता है और कब्जा रसीद भी निष्पादित की जाती है। तो आपको ये सारे डॉक्यूमेंट अर्थात ये सभी दस्तावेज एकत्रित करके तहसीलदार महोदय के समक्ष एक आवेदन पत्र प्रस्तुत करना है और उस आवेदन पत्र में आपको लिखना है कि श्रीमान तहसीलदार महोदय, जो भी तहसील का नाम है, जो भी जिले का नाम है, वो आपको लिखना है। फिर आवेदक के रूप में आपका नाम लिखना है और अनावेदक के रूप में जिस व्यक्ति ने उस भूमि पर कब्जा किया है उस व्यक्ति का नाम, उसके पिता का नाम, उसकी उम्र। इसी तरह आपको अपना नाम, अपने पिता का नाम, अपनी उम्र और अपना पता और अनावेदक का भी पता लिखना है। तथा उसके बाद में आपको लिखना है आवेदन पत्र अंतर्गत धारा 250 माननीय महोदय। और उसके बाद में आपको लिखना है उस आवेदन में कि आपको जो है यह भूमि किस वर्ष में पट्टे पर प्राप्त हुई थी। उसके बाद में आपको उस भूमि का कब्जा दिया गया था, लेकिन उसके बाद में अनावेदक जो है उसने कब उस भूमि पर कब्जा किया उसका आपको वर्णन करना है। याद रहे कि आपको जो है भूमि का कब्जा जो है आपका 12 वर्ष से अधिक का नहीं होना चाहिए, अर्थात उस भूमि पर अन्य व्यक्ति का जो कब्जा है वह 12 वर्ष से अधिक का नहीं होना चाहिए। ऐसी स्थिति में उस भूमि का वह व्यक्ति मालिक बन जाता है। तो ऐसी स्थिति में धारा 250 की एप्लीकेशन जो है वह एप्लीकेबल नहीं होगी। तो इस बात का आप विशेष ध्यान रखें कि आपकी भूमि पर किसी भी व्यक्ति का कब्जा 12 वर्ष से अधिक या 12 वर्ष तक की समयावधि का नहीं होना चाहिए। अब आपको क्या करना है कि धारा 250 का इस प्रकार से आवेदन पत्र प्रस्तुत करना है कि आपको आपकी जो भूमि है, आपको पट्टे पर भूमि प्राप्त हुई थी, उस भूमि से आपको अनुचित रूप से आपको बेदखल कर दिया गया है और उस पर अनावेदक के द्वारा कब्जा कर लिया गया है, इसलिए उस भूमि का कब्जा जो है आपको पुनः प्रदान करवाया जाए। तो ऐसी स्थिति में क्या होगा कि अनावेदक को उसमें सूचना पत्र जारी होगा, अर्थात जिस व्यक्ति ने उस भूमि पर कब्जा किया है उसको सूचना पत्र जारी होगा और वह व्यक्ति आकर अपना जवाब प्रस्तुत करेगा और उसके बाद में आपकी साक्ष्य होगी, अनावेदक की साक्ष्य होगी और उसके बाद में प्रकरण में अंतिम आदेश पारित किया जाएगा। आप यदि चाहें तो आपकी ज़मीन का आप सीमांकन भी करवा सकते हैं और सीमांकन के आधार पर भी आप धारा 250 का, जैसा कि मैंने बताया, इस प्रकार से आप आवेदन पत्र प्रस्तुत कर सकते हैं। और तहसीलदार महोदय के द्वारा जब आदेश पारित किया जाएगा, अर्थात आपको कब्जा दिलाने का आदेश पारित किया जाएगा, तो उसके बाद में राजस्व निरीक्षक महोदय और पटवारी महोदय यदि उनको लगता है तो वे पुलिस की सहायता से आपको आपकी भूमि का कब्जा दिलाएंगे। यदि उसके बाद भी जो है अनावेदक के द्वारा आपकी भूमि पर कब्जा किया जाता है या आपकी भूमि का कब्जा नहीं छोड़ा जाता है, तो ऐसी स्थिति में तहसीलदार महोदय और अनुभागीय अधिकारी महोदय अर्थात उपखंड अधिकारी महोदय उस अनावेदक व्यक्ति को, अर्थात अतिक्रामक जो व्यक्ति है, उसको सिविल जेल तक की कार्रवाई कर सकते हैं, अर्थात उसको सिविल जेल में भी भेज सकते हैं। तो दर्शकों, मैं विश्वास रखता हूं कि आज का वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा हो तो आप इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, अधिक से अधिक लोगों तक शेयर कर दीजिए। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।